ओरिएंटेशन सेक्शन के बारे में देखा था। अभी आज हम पेज लेआउट में मार्जिन ये सेशन के बारे में देखेंगे। पेज लेआउट में हमें पेज सेटअप में ऑप्शन दिया गया है मार्जिन। अब ये मार्जिन ऑप्शन क्या होता है ये हम देखेंगे, मगर सबसे पहले हम हमारे पेज पे खुद के नाम का अल्फ़ाबेट जो है वो टाइप कर देंगे। जस्ट इस तरीके से आप ध्यान से देखिएगा। हमें ये बटन दबा के रखना है। आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स प्रेस करके रखिए। यह हमें क्यों करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस तरीके से पूरा पेज जो है वो आपका भर जाना चाहिए। जब तक आपका पूरा पेज भर नहीं जाता और नेक्स्ट पेज पे जब लाइन नहीं चली जाएंगी तब तक आपको इसको पकड़ के रखना है, दबा के रखना है। आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स दबा के रखें। आप चाहो तो अपने नाम का अल्फ़ाबेट्स भी प्रेस करके रख सकते हो। ये क्यों करना है ये मैं बताऊंगा आपको। मुझे आपको अपने पेज पे मार्जिन का जो एरिया है वो बतलाना है कि जिसके ज़रिए आपको समझ में आएगा मार्जिन कहाँ कहाँ होती है और कौन कौन सी मार्जिन जो है वो आपके सामने यहाँ पे दी गई है। और उसका जो एरिया होता है, उसकी जो साइज़ होती है मार्जिन की वो कितनी है, कि जिसके ज़रिए हमें वो समझ में आएंगे कि हमारी मार्जिन कितने साइज़ में जो है, कितने इंचेस में जो है वो मेज़र की गई हुई हैं। तो इस वजह से हम जो है ये अल्फ़ाबेट्स जो है वो लिख रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी मार्जिन्स कितनी हैं और कौन कौन सी मार्जिन जो है वो हम सेट करते हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे पास में जब हम कोई पेपर देते हैं या कोई अगर नोटबुक्स में लिखते हैं तो उसके वन साइड को मार्जिन दी गई होती है और वो मार्जिन को देख क्वेश्चन वगैरह जो है वो हम उसमें लिखते हैं और उसी तरीके से फिर जो है वो हमारा पेपर जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब पेपर की बात करते हैं तो हम चारों तरफ से जो है वो मार्जिन अल्फ़ाबेट्स मार्जिन जो है वो हम देते हैं। तो देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा ये पेज जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और हमारा नेक्स्ट पेज जो है वो शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हम एक पेज के ऊपर काम करेंगे। तो आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपको जो दिख रही है एक स्पेस छुटी हुई दिख रही है जहाँ पे हमें लिखने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे भी आपका जो पेज है उसमें आपके जो अल्फ़ाबेट्स वो इधर नहीं आए हैं, या इस साइड में भी आप देखेंगे तो आपको वही एरिया जो है वो दिखाई देगा। उसी तरीके से नीचे का जब पेज एंड हो रहा है आपका, वहाँ पे भी आपका जो पेज है उसका भी एरिया आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। तो इसी एरिया को हम मार्जिन कहते हैं। तो ये जो एरिया होता है ये हम जो टेक्स्ट हमें लिखने का कारण यही था कि आपको विदाउट टेक्स्ट जो है वो अगर हम आपको बताते हैं मार्जिन इतनी होती है इतनी होती है तो आपको समझ में नहीं आएगा। मगर मार्जिन का जो एरिया होता है ये इंडेंशन के ज़रिए जो है वो सेट किया जाता है। ये देखिए ये इंडेंट्स से राइट इंडेंट्स और ये लेफ़्ट इंडेंट्स, ये हमारे मार्जिन ऑप्शन के ज़रिए हमें सेट करने में आसानी होती है। क्या होता है तो ये देखिएगा ये ऊपर का जो से मार्जिन है यहाँ पे देखिएगा ये आपको ग्रे कलर में दिख रहा है, ये भी आपको ग्रे कलर में दिख रहा है, ये भी आपको ग्रे कलर में दिख रहा है। उसी तरीके से नीचे नीचे जब जाएंगे आप तो वहाँ पे भी आपको जो रूलर्स है वो ग्रे कलर में यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जो ग्रे कलर का जो एरिया होता है वो आपके मार्जिन का एरिया होता है। इतनी मार्जिन आपने छोड़ी रखी हुई है। तो ये ऊपर का जो एरिया होता है वो यहाँ से सेट होता है, तो इस वजह से इसे टॉप मार्जिन कहते हैं।
ये एरिया लेफ्ट साइड में आपके हाथ के लेफ्ट साइड में होता है, इस वजह से इसे लेफ्ट। और ये जो एरिया होता है वो आपके राइट साइड में होता है, इस वजह से इसे राइट मार्जिन कहा गया है। और यहाँ पे जब आप जाएंगे, नीचे जो मार्जिन होती है वो बॉटम में होती है, बॉटम का मतलब नीचे होता है। तो नीचे जो है जो मार्जिन होती है, इस वजह से इसे बॉटम मार्जिन कहा जाता है। तो आपका चारों तरफ का जो पेज का एरिया होता है, उसी पेज के एरिया से रिलेटेड ये मार्जिन जो है वो सेशन बना गया होता है। तो मार्जिन हम कैसे सेट करते हैं वो अभी हम देखेंगे। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो स्पेस है, ये स्पेस कैसे क्या इतना डिस्टेंस का, इतने साइज का है, तो वो हम जो है वो मार्जिन के ज़रिए सेट करते हैं। वही मार्जिन आज हमें देखनी है। तो आपको ये समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जाइए, देखिएगा पेज लेआउट में, पेज सेटअप में मार्जिन करके ऑप्शन से जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की मार्जिन जो है वो रेडीमेड्स आपको दी गई है। तो ये देखिए नॉर्मल मार्जिन्स क्या है, तो ये 2.54 सेंटीमीटर और बॉटम मार्जिन 2.54 सेंटीमीटर, यानी बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट ये सेम है। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके मार्जिन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो है वो नॉर्मल ही होती है। उसे अगर हम इंचेस में देखते हैं तो ये एक एक इंच जो है मार्जिन वो छुटी गई हुई है। ये नैरो, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट इस तरीके से मार्जिन दी गई है। तो इसकी भी साइज़ आप देख सकते हो। ये अलग अलग तरीके की मार्जिन्स होती है, यहाँ पे आप वो सेट कर सकते हो। मगर हमें हमारे खुद के मन से जो है मार्जिन सेट करनी है, या आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया होगा उस तरीके से आपको मार्जिन सेट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो कस्टम मार्जिन में चले जाइए। आप एक तो यहाँ से भी जा सकते हो और दूसरा तरीका जो है वो यहाँ से भी आप जा सकते हो। आप कोई भी तरीके से जो है वो जाके मार्जिन में आप इंटर कर सकते हो। मार्जिन के सेशन में पेज सेटअप करके ये विंडोज़ होती है, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, मार्जिन, पेपर एंड लेआउट। तो सबसे पहले हम मार्जिन सेक्शन के बारे में देखेंगे। मार्जिन में ये होती है टॉप मार्जिन। तो आप यहाँ पे देख रहे होगी 2.54 सेंटीमीटर ये इसकी मार्जिन है। तो इसका मतलब है 1 इंच है, यानी 2.54 का मतलब होता है इंचेस में अगर हम इसे मेज़र करते हैं तो वो 1 इंच होती है। तो यहाँ पे हम जो है वो इंचेस में उसे मेज़र करेंगे। सपोज़ हमें नहीं किया 1.525, और ये इंचेस के लिए आपको मैंने पिछली बार बोलाया था शिफ्ट दबा के डबल इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा तो वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से आप यहाँ चले जाइए 1.25। अभी आपको लेफ्ट मार्जिन जो है वो सिर्फ जो है वो 0.5 रखनी है। तो आप यहाँ पे 0.5 कर दें और इंचेस का सिंबल ज़रूर देना, शिफ्ट दबा के डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर आपको सेंटीमीटर में लेना है तो आप सेंटीमीटर का सिंबल दे सकते हो, उसके लिए सिर्फ इंचेस के अलावा सीएम डालना पड़ेगा। तो ये देखिएगा ये हमारी मार्जिन जो है वो इस तरीके से सेट हो जाएंगे। आपको ओके कर देना है अभी। तो देखिए यहाँ पे टॉप मार्जिन का जो सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, क्योंकि वो 1.25 से इंच में हम लिया है। और ये जो है ये है आपकी 0.5 लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपकी बॉटम मार्जिन। तो इस तरीके से मार्जिन का एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। और आप देख रहे होंगे ये ग्रे स्केल कलर, ये जो है ये इंडेंट्स जो है वो इधर लेफ्ट साइड में आ गए हैं, इधर ये इंडेंट साइड्स में आ गए। और यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा इंडेंट जो है वो ग्रे कलर में दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। प्रॉपर वे से हमें मार्जिन को सेट करने के लिए कस्टम मार्जिन में चले जाइए। टॉप मार्जिन जो है वो आपको जैसे चाहिए वैसे आप रखिए। सपोज हम रखते हैं 0.5। टैब का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो यहाँ पे 0.5 अभी यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं और हम सब के सामने इंचेस लिख देते हैं। इंचेस का मतलब इस तरीके से डबल इन्वर्टेड इंचेस इस तरीके से। और जब हम ओके करते हैं तो अभी आपको देखिए उसे उल्टा दिखेगा, लेफ्ट और राइट मार्जिन आपकी 1 इंचेस की हो गई और टॉप और बॉटम मार्जिन आपकी 0.5 इंचेस की हो गई। तो इस तरीके से आप आसानी से मार्जिन को सेट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा आपको। और हमेशा ख्याल में रखिएगा मार्जिन सेट करते समय लेफ़्ट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे पंचिंग वगैरह या स्टेपलिंग या बाइंडिंग का काम होता है, उस वजह से थोड़ा लेफ़्ट मार्जिन ज़्यादा छोड़े तो बेहतर रहेगा। और अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि मार्जिन आप इस तरीके से सेट कर सकते हो।
उसी तरीके से गटर जो है वो आपके बाइंडिंग के लिए स्पेशल गटर ए भी एक एरिया होता है जो जिसके ज़रिए हम मार्जिन के अलावा हमें जो है वो गटर के ज़रिए भी हमारी मार्जिन जो है वो हम सेट कर सकते हैं। तो गटर का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्पेस फॉर बाइंडिंग। अगर आपको कुछ बाइंडिंग वगैरह करनी है आपके पेजेस की, या आपको पंच करनी है, या स्टेपलिंग करना है, या फाइल को आपका पेज जोड़ना है, तो आप जो प्रिंट आउट निकालेंगे प्रॉपर वे से कि प्रिंटिंग एरिया में ना आए, इस वजह से गटर के लिए जो है वो हम ज़्यादा 0.3 0.2 इतनी जो है इंचेस हम जगह जो है वो छोड़ना चाहिए, कि जिसके ज़रिए आपका जो वर्किंग एरिया है वो पंचिंग करते समय, आपके फाइल में अटैच करते समय ना आपकी पंचिंग जो है वो वर्किंग एरिया में ना आए या प्रिंटिंग एरिया में ना आए। इस वजह से आप यहाँ पे 0.3 जो है वो जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पे गटर पोजीशन कहा गया है, गटर पोजीशन हमेशा लेफ़्ट साइड और टॉप साइड में रहती है। जैसे कि अगर आप टॉप में अगर पंचिंग करना चाहते हैं तो टॉप छोड़ दीजिए, अगर लेफ़्ट साइड से पंचिंग करनी है तो लेफ़्ट छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप जो है वो गटर पोजीशन जो है वो सेट कर सकते हो। पिछले वीडियोस में हमने पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप के बारे में देखा ही है। तो इस तरीके से जो है वो आप जो है अपना पेजेस सेट कर सकते हो। यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका जो ये एरिया है वो बड़ा बन गया है। यहाँ पे आपका 0.5 का जो 3 का जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है, जिसके ज़रिए जो है वो आप अपना मार्जिन का एरिया कवर कर सकते हो और आपकी बाइंडिंग जो है वो प्रॉपर वे से यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से मार्जिन को सेट करना है। दूसरी तरीके से मार्जिन अगर आप डायरेक्टली जो है वो रूलर बार पे जाके लेफ़्ट मार्जिन और राइट मार्जिन अपने मन से अगर सेट करना चाहते हैं तो उसी तरीके से भी आप वो सेट कर सकते हो। ये भी आपके लिए एरिया है, मगर यहाँ पे कैसे मेज़रमेंट प्रॉपर वे से नहीं होगा। इस वजह से मेरा आपको सलाह यही होगी कि आप जो है वो प्रॉपर वे से मार्जिन पे चले जाइए। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये इस तरीके से सेट करिए, गटर पोजीशन सेट करिए और उसे ओके कर दीजिए। ये बेस्ट तरीका रहेगा।